students, a very good evening to all of you. Good evening everyone. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनली वो पल, वो घड़ी, वो मोमेंट आ गया है जिसका सभी फार्मा स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इंतजार होता है और जिसको हम कहते हैं क्या? मैराथन सीरीज। बट नहीं 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 नहीं, इस बार ये मैराथन सीरीज नहीं है, ये महा मैराथन सीरीज है फॉर द जीपैट 2024। क्योंकि इस बार 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 एमसीक्यू सीरीज का टारगेट है, जो हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी फील्ड में किसी भी एग्जाम के लिए इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इंडियाज बिगेस्ट फार्मा ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर। दैट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द फार्मा एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मा फील्ड में, सो यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप कहीं भी किधर भी जाइए, कहीं भी पढ़ के आइए, बट सिलेक्शन यहीं से ले जाइए। दैट इज द जीडीसी जीपैट डिस्कशन सेंटर। गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी को, कोई भी स्टूडेंट फार्मा फील्ड का है और जिसका थोड़ा सा भी ड्रीम है कि सर मुझे जीपैट, डीआई, फार्मासिस्ट इन एग्जाम को मुझे क्लियर करना है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट गेट दिस सेशन महा मैराथन सीरीज फॉर द जीपैट 2024। सो हाउस द जोश माय डियर स्टूडेंट्स? क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं इस सीरीज के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, जहां पे स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि सर हर सीरीज में आप थोड़ा बहुत पढ़ा के बाकी वो कर देते हो? नहीं, यहां हर कंटेंट, हर टॉपिक, हर टीचर अपना बेस्ट देगा आप सभी के साथ। ऑब्वियसली बेटा, ESIC यहीं से, अरे सारा फार्मा तो वही है ना। यस, सो ये जोश को देखो, ये एक दिन का नहीं है, ये एक महीने का नहीं है, आने वाले 5 महीने ये कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत और यही जो लगातार आपका डेडिकेशन होगा ना, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सो इस बार तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और सिलेक्शन कहीं से भी हो अपने हाथ में लेंगे, यही ड्रीम के साथ आगे बढ़ेंगे। जरा मैं कंफर्म कर दूं, दिस इज द महा मैराथन सीरीज जो हर रात 9 बजे, टाइम फिक्स कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिएगा, रात 9 बजे आप कहीं भी रहो, मोबाइल में जीपैट डिस्कशन सेंटर का यूट्यूब चैनल लाइव होना चाहिए, जहां पे आपको ये सारे सिलेबस का कंप्लीट डिटेल, अगर आपने नहीं अभी शेड्यूल देखा है, प्लीज वीडियो डाला गया है उसमें देख लीजिएगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके आइए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करके आइए और हां, यहां पे अपना पूरा क्लेरिफिकेशन, क्योंकि यहां क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं, यहां उस पूरे कंटेंट, सपोज आज का मेरा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी, सोर्स एंड ड्रग इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पूरे टॉपिक को ना घोल के पी जाएंगे कि इससे गलत करके क्वेश्चन दिखाओ तो जाने, तब तो मजा है। बात समझ में आई? चलिए बढ़िया, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। शुरुआत किया जाए, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन देयर इज द वन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज द, इस मैराथन सीरीज का हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं देखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस का टेस्ट इन मैराथन सीरीज से पहले देखना चाह रहे हो, और हां, इस बार हमने नया चेंज क्या किया है कि आप 1 हफ्ते पढ़ोगे, उसका आप यहां पे टेस्ट भी दोगे। तो अगर आप जीपैट अचीवर टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, मींस आज सपोज 22 तारीख है,
22 तारीख से लेके 29 तारीख तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को आपको टेस्ट यहां मतलब आपको पढ़ना है, और 29 नवंबर को उस पूरे सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक का एक कंपाइल्ड टेस्ट होगा, दैट इज द जीपैट अचीवर टेस्ट, जहां पे 50 क्वेश्चंस होंगे। और ये हर 15 दिन में, हर हफ्ते हमने प्लान किया है। और इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे बच्चों क्या करना है, सिंपल, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जीडीसी क्लासेस ऐप, जीडीसी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना। आई होप आप सभी के मोबाइल में होगा, अगर नहीं है तो अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वहां पे बैचेस सेक्शन में जाओगे और वहां पे आपसे पूछा जाएगा इंटर बैच कोड, और कोड क्या डालना है, जीडीसी जीपैट 24। और ये कोड जब आप यहां पे डालोगे ना, ये जीडीसी जीपैट 24 कोड डाल दोगे ना, आप इस महा मैराथन बैच में जुड़ जाओगे, जहां आपको वीकली टेस्ट देने को मिल जाएगा पूरे हफ्ते के पढ़े हुए टॉपिक्स को। तो जरूर सभी लोग आज सेशन के बाद जरूर जुड़ जाइएगा, ये कोड लिख लीजिएगा, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। शुरुआत किया जाए, चलिए बढ़िया। तो चलिए बिगिन करते हैं। फार्मा फील्ड में रिवॉल्यूशन लाना, फार्मा फील्ड में एक जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए यहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, साउंड इशू अभी सही हो गया है, मैंने थोड़ा ज्यादा एनर्जी में आ गया था तो इको आ गया था, बट अभी ठीक है। ओके चलिए चलिए शुरुआत किया जाए। हाँ जी, आज का पहला सेशन देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या है, ऑर्फन ड्रग क्या है, ये जीपैट 2023, जरा ध्यान से सुनिएगा, जीपैट 2024 का ये क्वेश्चन है। और यहां क्या पूछा गया, ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं, जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से पढ़ो, जरा समझो और उसके बाद आंसर करना। पहली चीज सुनो, ऑर्फन ड्रग होता क्या है। ऑर्फन ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड अगेंस्ट द रेयर डिजीज। रेयर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग कहलाती है क्या, ऑर्फन ड्रग। और ये जो ऑर्फन ड्रग होती है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, लाइफ सेविंग ड्रग है। क्यों भाई, क्योंकि रेयर डिजीज में ड्रग कम है, और ड्रग कम है, और उस ड्रग के लिए अगर आप कोई ड्रग यूज कर रहे हो तो वो लाइफ सेविंग हो जाएगी ना। तो हाँ, लाइफ सेविंग ड्रग है। तो अ ड्रग मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑर्फन्स और ना कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द ड्रग, गलत है। अ ड्रग फॉर द डिजीज विच इज नॉट हैविंग एनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये भी बिल्कुल गलत था। अ ड्रग विच इज यूजफुल फॉर द रेयर डिजीज, हाँ जी यही तो है, रेयर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग को ही हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग, दैट इज अवेलेबल इन एम्बुलेंस। अरे नहीं भैया, ऐसी कौन सी बात है, वो तो इमरजेंसी में आ जाएगी। सो क्या क्या बोला, ऑर्फन ड्रग रेयर डिजीज में यूज होने वाली लाइफ सेविंग ड्रग है। और अगर बात किया जाए, ये जो हमारी ड्रग है ना, ये इनमें गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है, टैक्स छूट देती है, नो प्रॉफिट नो मार्जिन कॉस्ट में बनाई जाती हैं। ये सारी चीजें आपने मेरे साथ क्लास में पढ़ी होंगी, और ये आंसर आपने सी आंसर दिया होगा। और कौन कौन सी ड्रग होती है, तो जरा ट्रिक पढ़ो ना। SRDDLZ का फैन है, मीन्स सोमाट्रिप्टन, सोडियम एस्टिबोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन, रिटुक्सीमैब, रिफैक्सिमिन, ये हमारी ड्रग हो गई। और डी से याद आ गया, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था डीआई में, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। आंसर करिएगा क्या, डिगिबाइन, लियोथायोनिन, फोमेपिजोल, एम्फोटेरिसिन बी, निलोटिनिब, नाइट्रेट, एजासिटिडिन। हाँ, ये मेरी ड्रग ऑर्फन ड्रग हैं। क्या सभी को ये ड्रग याद आई होंगी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो फटाफट। Which of the following is considered as the differentiated product? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, जीपैट 2019 का क्वेश्चन था, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से है, कहां से, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग। याद है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग की बात करोगे, जहां हमने पढ़ा होता है ड्रग का नाम ABC आता है, कुछ याद आ रहा है, जरा देखो इनमें अलग क्या है। रेनिटिडीन, जेंटेक, आइसोनियाजिड, पैरासिटामोल, कुछ डिफरेंशिएटेड दिख रहा है क्या, जरा कुछ अलग दिख रहा है क्या।
अरे भाई साहब, हाँ जी, रेनिटेडिन हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, अप्रूव्ड नेम है। आइसोनियाजिड अप्रूव्ड नेम है। पैरासिटामोल अप्रूव्ड नेम है। हाँ, ये वो नेम है जो मुझे आईपीबीपी यूएसपी में मिलती है। लेकिन जेंटेक, अरे ये तो ब्रांडेड नेम है, ये तो प्रोप्राइटर नेम है, ये तो कोई कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपना नाम धरा है, तो ये तो नहीं होगा ना। सो राइट आंसर यही तो है कि ये डिफरेंशिएटेड है, अलग है, बाकी सभी अप्रूव्ड है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में 3 पढ़ा होगा बच्चों, एबीसीडी तो आती होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं सिर्फ एबीसी की बात करूंगा। क्या? अप्रूव्ड नेम, जिसको हम बोलते हैं जेनरिक नेम, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटर नेम, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल नेम। बी फॉर ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटर नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम, ये बी कहलाता है। और सी से आता है केमिकल नेम। अरे आईयूपीएसी का नेम, जरा एक मिनट, मार्केट में जाओगे तो आप क्या खरीदोगे? मार्केट में आप जाओगे, सपोज तो आप खरीदोगे डिस्प्रिन, खरीदोगे क्या? डिस्प्रिन में हमारा एपीआई क्या होता है? अरे सर, एस्प्रिन होता है क्या? और उसका केमिकल नेम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये हो गया केमिकल नेम। तो जरा आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया। सो दैट इज द बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या बोला? नॉमेनक्लेचर में ब्रांड नेम, केमिकल नेम, जेनरिक नेम, ये हमारे अलग अलग टाइप के नाम आते हैं। चलिए, अच्छा, मैं आज ही कल के लिए इंफॉर्मेशन दे दूं। कल आपका जो 9 बजे मैराथन सीरीज होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा मजा आएगा वहां पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 अखिलेश सर जुड़ेंगे आपके साथ क्वेश्चन लेके और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देंगे। वो कहते हैं ना कि सर ऑर्गेनिक से डर लगता है, एक बार अखिलेश सर से पढ़ के देखो, अगर ऑर्गेनिक से मोहब्बत ना हो गई तो फिर क्या ही फायदा, है ना। चलिए आ जाइए। In relation to the buccal and sublingual route of administration, which of the statement is incorrect? बक्कल एंड सबलिंगुअल रूट की बात हो रही है। जीपैट 2017 का मैंने क्या बोला, जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना, इसके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको यहां तैयार करा दूंगा। आपको यह नहीं सोचना है कि सर इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, सब दिखाऊंगा, निश्चिंत रहना। तो इसलिए आपके डाउट भी क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी बनेगा। जरा देखो, absorption through the epithelium is not affected by the partition coefficient of the drug। देखो बात किसकी हो रही है? सबलिंगुअल की हो रही है और बक्कल की हो रही है। अगर आप सबलिंगुअल और बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो क्या मिलता है? हाईली लाइपोफिलिक ड्रग, नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन ओनली टेकन बाय द सबलिंगुअल रूट। लीवर बाईपास हो जाता है हमारा, माउथ में ही ये हमारे एब्जॉर्ब होने लग जाती। कुछ याद आ रहा है? अब देखो यहां पे बोला गया नॉट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन कोफिशिएंट। अरे भैया, जब लाइपोफिलिक चाहिए तो पार्टीशन कोफिशिएंट से अफेक्ट तो होगा। गलत हो भाई। ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय दीज रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हां जी, इसको भी जरा याद करना। नाइट्रोग्लिसरीन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और इसी के लिए नाइट्रोग्लिसरीन को लिया जाता है सबलिंगुअल रूट से। क्यों? क्योंकि सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो क्या ये सही लाइन नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आगे देखो, देयर इज एन ऑप्टिमम लॉग पी फॉर द सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। हां जी, एक ऑप्टिमम पी लॉग वैल्यू होती है तभी एब्जॉर्प्शन होता है। दीज आर प्रिफर्ड रूट फॉर द एंटी एंजाइनल। हां जी, नाइट्रोग्लिसरीन तभी तो बोला। तो ये तीनों सही हैं, ये गलत है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। थोड़ा नजरें उठाओ, नजरें ओपन करो, गलतियां सुधारो। इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट मत बताने लग जाना कि सर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। पता है छोटी छोटी गलतियां यही होती हैं, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हो। ये इनकरेक्ट, नॉट, नन ऑफ द अबव, ऐसी चीजें आप क्या करते हो? छोड़ देते हो। बात समझ में आई? हां जी, तो ए इज द इनकरेक्ट। बाकी आपका ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एक ऑप्टिमम लॉग पी वैल्यू होती है, नाइट्रोग्लिसरीन लिया जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। आया?
चलो आ जाओ। Which of the following route of administration of drug is associated with the phlebitis? जीपैट 2011, जीपैट 2000 का क्वेश्चन है। जरा सुनो 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 सुनो। सर ये फेलेबाइटिस क्या है? बच्चों जरा याद करना, मैंने आपको क्लासेस में थ्रोम्बोफेलेबाइटिस बताया है। आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है, फास्टर एक्शन होता है, तुरंत एक्शन मिल जाता है, लेकिन दो डिसएडवांटेज है। पहला थ्रोम्बोफेलेबाइटिस और दूसरा हीमोलिसिस। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस यानी थ्रोम्बाई को ब्रेक डाउन कर देगी और हीमोलिसिस यानी आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देगी अगर कोई ड्रग मेरी ऐसी मिल गई तो। इसलिए आईवी रूट में ये प्रॉब्लम आती है। तो किसमें आएगी ये प्रॉब्लम भाई? इंट्रावेनस में आएगी। आईवी रूट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस एंड हमारा हीमोलिसिस। और हां, एक बार ड्रग ब्लड में चली गई ना, अब आप अगर पॉइजनिंग हो गया तो उसको हटा नहीं सकते हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। करेक्ट? ये किसके साथ जुड़ा है? आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आईवी रूट की बात करोगे तो इसमें दो चीजें याद आएंगी। पहला क्या? एक तो एंगल, किस एंगल पे दिया जाएगा? मेरे बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे सर 25 डिग्री एंगल पे। और दूसरा क्या याद आता है कि आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर दी जा रही है तो यहां पे एक पॉइंट होता है लार्ज वॉल्यूम। हां जी, सबसे ज्यादा ड्रग इसी रूट से दी जा सकती है। कभी सुना है किसी को 2 बॉटल ग्लूकोज चढ़ गया, 3 बॉटल ग्लूकोज चढ़ गया, 4 बॉटल सलाइन चढ़ गया? यही तो आएगा। हां जी, लार्ज वॉल्यूम दिया जा सकता है। सो आईवी वेन कॉजेस फेलेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है, ये इसमें देखने को मिलता है। चलेगा? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों आप लोगों का आंसर देख के। सर इम्बोलिज्म क्या होता है? जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसका जब डैमेज होता है वहां पे इम्बोलिज्म, इम्बोलिक फॉर्मेशन होता है, नेक्रोसिस होने लग जाता है, वो भी इसी में मिलेगा। आएगा? चलिए आ जाइए जल्दी। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट यूज्ड बाय द सबलिंगुअल रूट बिकॉज इट इज, जरा कंफर्म करो, जरा कंफर्म करो। वन साइड साउंड प्रॉब्लम। ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई? वन साइड साउंड प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। एक मिनट। सबलिंगुअल रूट में हमने क्या देखा? ड्रग शुड बी लाइपोफिलिक। ड्रग क्या होनी चाहिए? लाइपोफिलिक होनी चाहिए, पहला चीज। और लाइपोफिलिक को ही हम बोलते हैं नॉन आयोनिक, या इसी को बोला जाता है लिपिड सॉल्युबल बोला जाता है, या इसी को अनआयोनाइज्ड बोला जाता है। क्या ये बातें आपको याद आ रही हैं? क्या ये सारी चीजें सेम है ना? तो अब अगर मुझे लाइपोफिलिक रूट मतलब सबलिंगुअल रूट से देना है, ड्रग शुड बी नॉन आयनिक, मोर लिपिड सॉल्युबल। सही हो। आयोनिक हो गई तो कहां से लिपिड सॉल्युबल? आयनिक लेस लिपिड सॉल्युबल तो दे ही नहीं सकते हो। नॉन आयोनिक अगर हो गई तो लेस लिपिड सॉल्युबल क्यों होगी? तब तो हाई लिपिड सॉल्युबल हो जाएगी। सो आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? जल्दी बोलो। ए आया क्या? नॉन आयोनिक, अनआयोनाइज, लाइपोफिलिक, लिपिड सॉल्युबल, ये सारी बातें आएंगी। यार ऐसी प्रॉब्लम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि सर एक ईयरबड में प्रॉब्लम मतलब सुनाई दे रहा है। भाई मेरी तरफ से ऐसा कोई सेटिंग तो नहीं किया गया है। चलिए कोई नहीं, एक में सुनाई दे रहा है ना, काम हो जाएगा। चलो आओ, हाँ आगे चले। आईवी में बताया था, लेकिन ये तो अरे यही तो बोला गया है। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस किसमें आता है? आईवी ही तो बोला गया था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द इंट्रानेजल रूट? विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द, जल्दी जल्दी देखो मेरे बच्चों, मेरे बच्चे हो ना, और मेरे बच्चों का एक खासियत है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मेरे से पहले देगा तब तो मजा है, नहीं तो आपके यहां प्रेजेंस में देखने नहीं आया हूं, आपके कमेंट के लिए नहीं आया हूं। आप अपने आंसर चेक करो कि मेरे से पहले आंसर करो। चलो जल्दी आओ। नहीं सर दोनों में आ रहा है। अच्छा उनका हो सकता है कोई महंगा वाला होगा इसलिए एक में आ रहा होगा, सस्ता वाला ले लो बेटा तो सबको आने लग जाए। चलो आ जाओ।
विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द इंट्रानेजल रूट। अच्छा, इंट्रानेजल रूट की कहानी क्या है? इंट्रानेजल रूट से ड्रग जो ली जाएगी वो कौन सी होगी? पोटेंट ड्रग होगी। एंड द ड्रग शुड एब्जॉर्ब फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ब्लड वेसल्स। नॉस्ट्रिल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहां से एब्जॉर्ब होती है। तो कहानी क्या है? पोटेंट। और हमने 3 ही तो पढ़ा है, कैल्सीटोनिन, डेस्मोप्रोसिन। याद आ रहा है क्या किसी को? अगर आंसर देखो, एड्रेनलिन इंट्रा आईएम दिया जाएगा कार्डियक मसल्स में। जेनेरेलिक्स की बात नहीं, इंसुलिन तो वैसे भी सब क्यूटेनियस दोगे। तो आंसर क्या है? डेस्मोप्रेसिन। यस, डेस्मोप्रेसिन इज गिवन। डेस्मोप्रेसिन हमारी दी जाएगी। खासतौर पर हम बात करेंगे इंट्रानेजल। अरे ये देखो ना, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट आता है, खासतौर पर दिया जाता है। पोटेंट ड्रग, याद आ रही है बातें ना? और एक आती है यार, और एक आती है जीएनआरएच एगोनिस्ट। बोलो ना। देखो, किसी के मन में आया तो नहीं गैनीरेलिक्स? बच्चों याद रखना, रेलिन और रेलिक्स। जीएनआरएच एनालॉग होती है रेलिन, गुसेरेलिन, बुसेरेलिन, रेलिन। और ये क्या है? एंटागोनिस्ट। तो कभी मत आंसर करना, कंफ्यूजन मत बनाना, मजा आएगा पढ़ने का जब कोरिलेट करोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ऑर्फन ड्रग? अभी तो बोला, अभी तो ट्रिक बताया था। जरा आंसर दो, जरा आंसर दो। सर आपके ट्रिक में तो ये ड्रग नहीं थी। तनु बेटा अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज क्लास को कंटिन्यू करो। एक में आ रहा है ना, दूसरा हेडफोन निकाल दो, पढ़ाई करो बस। चलो 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 चलो। कैल्सीटोनिन भी आएगा, गुसेरेलिन भी आएगा, बुसेरेलिन भी आएगा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, ये कौन महानुभाव है जिसने बोला सर सॉल्ब्यूटामॉल ऑर्फन ड्रग है? अगर आप मेरे बच्चे हो तो मेरा दिल तोड़ोगे ना तो पाप लगेगा। याद रखना, नींद में ना भूत बन के डराने आऊंगा, ध्यान रखना। अगर सॉल्ब्यूटामॉल बोला तो पहले काट दूं, नहीं होगा। अरे सॉल्ब्यूटामॉल अस्थमा में इतना यूज किया जाता है, तुम ऑर्फन ड्रग रेयर डिजीज में यूज होने वाली बना डाले। क्या ही कहने भाई, इनके लिए 21 तोपों की सलामी दिया जाए। क्लोजापिन, अरे एंटीसाइकोटिक ड्रग साइकोटिक पेशेंट को दिया जाता है, ये कोई रेयर नहीं है। बट क्लोफाजिमिन, हाँ जी, ये लेप्रा रिएक्शन, देखो लेप्रोसी में तो बहुत ड्रग यूज होती हैं, लेकिन लेप्रा रिएक्शन के लिए क्लोफाजिमिन, हाँ ये रेयर दिया जाएगा। ट्रोपिकामाइड, अरे बिल्कुल मत बोल दीजिएगा। ट्रोपिकामाइड, अभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, आई वाले जितने चश्मिश वाले होंगे वो मेरी बातें को रिलेट कर पाएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर देखने से पहले क्या बोलेगा? सिस्टर को बोलता है, सिस्टर इनके आई में जरा ट्रोपिकामाइड डाल दीजिएगा। क्यों? माइड्रिएसिस कॉज कराती है, पिपल्स डायलेट हो जाएगी। तो क्या याद आ रहा है क्या? क्लोफाजिमिन आंसर आ रहा है क्या? हाँ, ये तो ट्रिक में नहीं था, इसीलिए तो क्लास है। अगर तुम्हें हर चीज मेरे हिसाब से समझनी है तो मैराथन में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी आए, गारंटी दूंगा बेटा, अगर मेरे साथ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आ जाइए, क्लोफाजिमिन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप अगर टेबल पे जाओगे और भी ड्रग आती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ वही थी। एजासिटिडिन, हमारी विवैकिजुमैब भी आती है, वोल्टेजोमेब, बुसल्फैन, कार्बोप्रोस्ट, क्लोफाजिमिन, कॉल्चिसिन, फोमिवेरसन, थियोटेपा, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये भी ड्रग हैं हमारी। और मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्लास में ना, ये ट्रिक में नहीं आया होगा लेकिन क्लास में हाँ पढ़ाया हूं। क्या बच्चों, क्लास में नाम आया था कि नहीं? अभी से शुरू करूं सर जीपैट क्वालिफाई? अरे मेरा बेटा अभी से तुम शुरू करो, तुम फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। चलो आ जाओ। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी? अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत कहां से करते हैं? इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत ही करते हैं साइंटिस्ट से। बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओस्टवाल्ड स्किमिटबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? रामनाथ चोपड़ा सर। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन हमारे एमएल श्रॉफ सर। यहां लेकिन वो नहीं है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स आते हैं। बेंटिंग बेस्ट इंसुलिन याद आता है। फ्लूड मोजैक मॉडल सिंगर निकोलसन याद आते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक याद आते हैं। लेकिन यहां क्या है भाई? यहां क्या है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी। मेरे बच्चों किसी को ये नाम याद आया क्या? मैजिक बुलेट याद आया क्या?
मैजिक बुलेट, पॉल एलरिच, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। हाँ जी, पॉल एलरिच। रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। महादेवी लाल श्राफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। बताओ ना बेटा, बताओ ना जरा, सारी चीजें मिली कि नहीं मिली? सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। पॉल एलरिच के बारे में बात करोगे, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। हाँ जी, वैसे बढ़िया। मैजिक बुलेट, इनको ट्रिक, इनका निक नेम दिया गया था मैजिक बुलेट। क्यों भाई? इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया है, मैजिक की तरह काम किया, इसीलिए इनको मैजिक बुलेट बोला जाता था। जी बच्चों, बहुत बढ़िया। आ जाओ। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों का ये प्यार देख के, ये सपोर्ट देख के, अगर आज जिसने बोला कि सर एक कान में आवाज नहीं आ रही है, कल ही मैं नया माइक लेके आऊंगा, पूरी क्लासेस चलेंगे, आज एडजस्ट कर लो, पढ़ लो, इधर ध्यान दो। चले, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर? अच्छा, इंट्रामस्कुलर रूट कहां दिया जाता है? मसल्स में। कौन सी मसल्स में? लार्ज मसल्स में। लार्ज मसल्स बोले तो ग्लूटियस, मैक्सिमस, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, रेक्टस फ्यूमोरिस, इसी में दिया जाता है। हाँ जी, और कितने एंगल पे दिया जाता है? 90 डिग्री एंगल पे। वैक्सीन लगवाई है ना कोविड की? हेलो, वैक्सीन लगाई है ना कोविड की? और अगर वैक्सीन लगवाई है कोविड की, 90 डिग्री एंगल पे वैक्सीन लगा होगा, बड़ा दर्द हुआ होगा। क्यों? ऑयली सॉल्यूशन भी आईएम रूट से दिया जाता है जो बहुत दर्द करता है। अब आओ, ओनली वाटर सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत बात है। ओनली वाटर सॉल्यूशन की बात नहीं है, ऑयली भी देते हैं। ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन, द एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट। अरे भैया, ओरल से तो जल्दी इसका एक्शन आएगा ना, तो ये भी गलत है। आपसे क्या पूछा गया? ऑयली सॉल्यूशन देते हैं, दे सकते हैं, जो पेन कॉज कराता है। कोई मां, वैक्सीन का दर्द याद करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑयली सॉल्यूशन दिया जाता है और जिसकी वजह से पेन कॉज होता है। क्या होता है? पेन कॉज होता है। करेक्ट, बढ़िया। सो इसलिए हमारा यहां पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, बल्कि मसल्स में दिया जाता है। और अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एड्रेनलिन, याद रखिएगा बच्चों। क्या? एड्रेनलिन। चलो 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 चलो, आइए नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन। आए हाय, अजीम बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं अभी, नहीं पढ़ पा रहा हूं, पहले इधर ध्यान दो। क्या फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए है? अरे बेटा, फार्मा हमेशा सेम ही होगा, चाहे तुम डीआई की प्रिपरेशन करो, चाहे फार्मासिस्ट का। ये बोलने का मन कर रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वाह वाह बेटा, तुम तो यहां ट्रेंड ला दिए। गुड, इतना ही अच्छे से ना आंसर करो तो और मुझे मजा आ जाएगा। चलो 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 चलो, जल्दी आओ। ठीक है, अब बात चलते हैं किधर? पेरेंट्रल रूट में 4 रूट होते हैं, आईवी, आईएम, आईडी एंड सबक्यूटेनियस। इसका एंगल हमने बात किया 25, इसका बात किया 90, इसका बात किया 10 to 15 डिग्री एंगल पे, इसका बात किया 45 डिग्री एंगल पे। अच्छा, आगे बढ़ो। अगर हमने बात किया इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट ब्लेब का फॉर्मेशन, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। ब्लेब का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करोगे, यहां पे क्या होता है हमारा? बीसीजी वैक्सीन, एलर्जिक टेस्ट, पेनिसिलिन सेंसिटिविटी, स्क्रैच टेस्ट, इसी में तो सब देते हो। तो आपसे बीसीजी वैक्सीन की बात किया गया, इंट्राडर्मल बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? बहुत बढ़िया। सो यस, हाँ जी, ये हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं। हमने बोला बीसीजी वैक्सीन, स्किन को उठा के इंजेक्शन लगाया जाता है तो ब्लेब का फॉर्मेशन हो जाता है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जब पेनिसिलिन एलर्जिक टेस्ट दिखा जाता है तब की बात आती है। आइए नेक्स्ट, अबाउट रेक्टल रूट। चलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं ना। अबाउट रेक्टल रूट,
रेक्टल रूट। अब देखो रेक्टल रूट में देते हैं सपोजिटरी और एनिमा, लेकिन प्रॉब्लम एक है इसकी। हाँ, इसमें अनप्लीजेंट ड्रग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई टेस्ट की बात नहीं आती है। अनकॉन्शियस पेशेंट को रेक्टल रूट से दे सकते हो, रिकरेंट वोमिटिंग वाले पेशेंट को रेक्टल रूट से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो एडिक्वेट नहीं होता है, इक्विवेलेंट नहीं होता है। करेक्ट है? देखो, यूज फॉर इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कर सकते हो, कैन नॉट बी यूज इन, अरे भैया बेहोश है, एक मिनट, बेहोश है, ओरल नहीं दे सकते हो ना, रेक्टल तो दे सकते हो ना, कैन नॉट लिखा, गलत हो गया। देयर इज द प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, अभी मैंने बोला नहीं, प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन नहीं है। डायजेपाम कैन नॉट बी गिवन, अरे भैया डायजेपाम सुनो, डायजेपाम रेक्टल रूट से दिया जाता है, किसमें किसमें, हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फेब्राइल सीजर, बच्चों में फीवर होने से जो सीजर आता है, उसके लिए डायजेपाम रेक्टल रूट से दिया जाता है। सो यहां पे नॉट लिखा है, ये भी गलत हो गया। सो ए आंसर हो गया। सभी ने बनाया क्या? बहुत बढ़िया बच्चों, दिल खुश कर रहे हो, ये हुई ना बात। अब हमें लग रहा है कि हाँ, हमने पढ़ा है, हमने रिवीजन किया है। हियर वी आर गेटिंग द आंसर। चलो, which of the following group of drug comes under the category of the non-prescription drug? अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, दो टाइप की आती हैं। बिजोय, हाँ जी, पुराने मैराथन के दिन याद आ रहे हैं। जीडीसी है तो मुमकिन है। आज सिलेक्शन है बेटा, आपके हाथों में, यही हमारा सबसे बड़ा प्राइम, हमारी खुशी होती है। चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Which of the following group of drug comes under the non-prescription? अब नॉन प्रिस्क्रिप्शन को अगर मैं ओटीसी लिख दो तो किसी को गलत लगेगा क्या? नॉन प्रिस्क्रिप्शन यानी ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग कौन कौन सी हैं? ऑप्शन देखना, फेरस सल्फेट, हाँ ओटीसी है, विटामिन ओटीसी है, आइबुप्रोफेन भी ओटीसी है, क्लोरम्ब्यूसिल, अरे भैया एंटी कैंसर ड्रग कब से हो गई ओटीसी? ना 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 ना, फेरस सल्फेट, विटामिन, आइबुप्रोफेन, एंटासिड, चारों ओटीसी है। लैक्टुलोज, विटामिन, आइबुप्रोफेन, क्लोरमफेनिकॉल, नो, ये एंटीबायोटिक है, कभी हो ही नहीं सकती ओटीसी। लैक्टुलोज, विटामिन, आइबुप्रोफेन, क्लोरमफेनिकॉल, ऑप्शन सेम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन गलत ही है। हमारा आंसर क्या है? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सभी ने निकाला क्या? क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरम्ब्यूसिल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो इनको तो कभी दे ही नहीं सकते हो। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो, अब इसमें ज्यादा नहीं टाइम देने का, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्फन ड्रग? अभी तो डिटेल पढ़ा था, ऑर्फन ड्रग, रेयर डिजीज। हाँ चलो, दीज आर द ड्रग और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, those drugs which are required in the case of emergency during the death, life saving, तभी तो बोल रहे हैं। These are the drug which is life saving drug। हाँ जी, उसी वर्ड को घुमाया गया है, तीनों सही पाया गया है। क्या आंसर करोगे? सर एंटासिड को देख के ही मार दिया, चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से आंसर आना चाहिए। जरा बताओ इसमें किसका आंसर आया, किसका ए आया और किसका डी आया? जिसका ए आया ठीक हो, जिसका बी आया ठीक हो, लेकिन जिसका डी आया परफेक्ट हो। अब आप बताओ आप क्या हो, ठीक 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 या परफेक्ट? डी, क्योंकि बेटा तीनों सही यहां पे चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव की कहानी यहां पे चल रही है, सभी यहां पे सही है, होगा। चलिए, तो हमने क्या बोला? लाइफ सेविंग ड्रग है, और नॉर्मली ये मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, थोड़ी सी नॉट अवेलेबल वाली सिचुएशन होती है। सो इसलिए डी आंसर हमारी बन रही थी। नेक्स्ट आओ, मैच द फॉलोइंग, ये तो आपका फेवरेट वाला है ना, यहां तो एक निकाल के आप आंसर दे देते हो, ऐसा क्या? चलो देखो जरा, मैच करो, मैच करो जरा। ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग, बनाओ 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 बनाओ। सर आइबुप्रोफेन तो एट्रोपिन डेरिवेटिव है, ये कौन बोला भाई? कहां से बोला, किधर से बोला, क्यों बोला, कब बोला? आइबुप्रोफेन एट्रोपिन डेरिवेटिव नहीं, ऑर्फन ड्रग
अभी हमने बात किया था बिवेकिजुमैब की बात किया था, ओटीसी ड्रग में अभी हमने फेरस सल्फेट की बात किया था, फार्माकोपिया, हां जी, फार्माकोपिया कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मुलरी लिस्ट ऑफ द डोजेस फॉर्म एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। 1 फॉर क्यू, 1 फॉर क्यू, ये दोनों में जाओगे, 2 फॉर एस, हां जी, यहां पे आओगे। क्या डी आंसर आया क्या सभी का बच्चों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड। डी आंसर हमारा यहां पे परफेक्ट है, क्योंकि हमने सबके बारे में बात किया। और बिवेकिजुमैब अभी मैंने जब क्लोफाजिमिन बताया था तब ये भी मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। आएगा? गुड। चलो 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 चलो। इट इज द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या बोला गया? एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बताइए कौन सी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज? क्या बोला था? आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज द फार्माकोथेरेपेटिक। कहीं दिख रहा है क्या? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग, थेरेपेटिक आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, फार्मेसी यहां पे क्या आता है हमारा? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्पेंसिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आता है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या सी आंसर किसका किसका आया बच्चों? कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जहां पे आप ट्रीटमेंट करते हो ना, थेरेपेटिक इफेक्ट लाते हो ना, वही तो हमारा थेरेपेटिक है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा क्या? यस। सो थेरेपेटिक कहांगे कहांगे कहांगे, है ही नहीं है। लो भैया कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेम ऑफ ड्रग एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक बॉडी दैट इज द यूएसएएन, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल। अरे ये कौन सा नाम देता है? अरे ये वो देता है सर, मुझे याद था, भूल गया। अरे जेनरिक नेम, ऑफिशियल नेम जो आपके आईपी, बीपी, यूएसपी, नेशनल फॉर्मुलरी में मिलेगा वो यही तो मिलेगा। क्या मिलेगा? जल्दी 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 जल्दी। जेनरिक नेम आया क्या? केमिकल नेम आईयूपीएसी, प्रोप्राइटर नेम क्या होता है? ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ये दोनों एक ही तो हैं, ये तो नहीं हो सकता है। तो जेनरिक नेम आएगा क्या? ए आंसर निकाला क्या? हां जी, जेनरिक नेम, दिस इज द ऑफिशियल नेम, नॉन प्रोप्राइटर नेम, और इसी को तो यूएसएन देता है ना, अप्रूव्ड नेम, तभी तो अप्रूवल की जरूरत है। चलो 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 आगे बढ़ो बेटा। द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। लीजिए भैया, सोर्स की बात आई, बट क्वेश्चन में क्या है? एक्सेप्ट, नजर में रखिएगा जरूर, एक्सेप्ट पूछा गया है। मजा आ रहा है? बस बस बस, मेरा यही तो काम है, आपको मजे देना, मजे मजे में आपको पढ़ाई कराना, यही इसी के लिए तो मैं हूं। जल्दी बोलो, पेनिसिलिन कहां से आता है? अरे बच्चों, पेनिसिलिन माइक्रोब से आता है। कौन है जो यहां नहीं बताएगा? पेनिसिलियम नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवर किया था। तो ये हमारा एनिमल सोर्स तो नहीं है। इंसुलिन एनिमल है, हिपैरिन एनिमल है, एंटीसेरा एनिमल है। अरे 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 अरे, ये बी किसने दिया? स्मृति बेटा सोचो जरा यार, इंसुलिन ह्यूमन से नहीं आता क्या? इंसुलिन एनिमल से नहीं आता क्या? ऑक्स से, हां जी, ऑक्स के पैंक्रियाज से इंसुलिन पाई जाती है, एनिमल है। तो पेनिसिलिन तो नहीं आएगा, वो तो माइक्रोब से आएगा मेरा बच्चा। ये सोर्स ऑफ ड्रग हमारा है कहां से? नेचुरल, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रोब, ह्यूमन, सिंथेटिक, बायोटेक्नोलॉजी। आप यहां पे प्लांट, मॉर्फिन, एट्रोपिन, सारे फार्माकोग्नोसी वाले यहीं डाल दीजिएगा। जितना भी पीयूष सर ने पढ़ाया है सब यहीं डाल दीजिएगा। एनिमल, इंसुलिन, हिपैरिन, एंटीसेरा, मिनरल, जितने भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अखिलेश सर से पढ़ते हो सब यहां डाल देना। माइक्रोब, जितने भी एंटीबायोटिक है सब यहां आ जाएंगे। नहीं आएंगे क्या? गुड गुड गुड। काउंटर फ्री ड्रग इज, ये वाला क्वेश्चन बच्चे बड़ा वो होते हैं सर। काउंटर फ्री, हिपैरिन कहां से मिलता है? हिपैरिन भी हमारा मिलता है बेटा, डिस्कवर करके मलेरिया से मर गया था बेचारा। ओके, काउंटर फ्रीट क्या होती है? काउंटर फ्रीट क्या है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आप
अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, क्योंकि लेबलिंग कुछ और है, अंदर कुछ और है, काउंटरफीट कहलाते हैं। बस इतना याद रखना। क्या लेबल पे लिखा है 100 mg, अंदर है 50 mg। लेबल पे लिखा गया है एट्रोपिन, अंदर मिल गया एस्प्रिन। ये क्या है? काउंटरफीट है। हां जी, काउंटरफीट। आपको क्या बनाया गया? धोखा दिया गया। काउंटरफीट मतलब धोखेबाजी। जरा देखो, फेक मेडिसिन ऑब्वियसली फेक हो गई, धोखा। कंटेन्स द रॉन्ग इंग्रेडिएंट, ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट गलत है। या एक्टिव इंग्रेडिएंट इन रॉन्ग डोज, हां भाई होना था 100 mg है 50 mg, हुआ कि नहीं? सो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर हो जाएगा क्या? यस, दिस इज द डी आंसर, जहां पे हमने बोला काउंटरफीट ड्रग इलीगल है, हार्मफुल होती है, और हमारा यहां पे काउंटरफीट ड्रग की बात आती है। चलो 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 चलो, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द इंट्राडर्मल रूट। जरा देखना, ध्यान से सुनना, समझना। द ड्रग इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन। पहले ये वाला पढ़ के बताओ क्या सही है? हां जी बेटा, इसमें मिस ब्रांडेड भी आएगी, इसमें स्पूरियस भी आएगी, सब आ जाएगी। फर्जी दवा, क्या बात है। चलो चलो जल्दी बोलो, पहला वाला सही है क्या? पहले ये बता दो। अच्छा, पी सही है क्या? अगर आपने पी सही किया, मैं मुर्गा बना दूंगा, स्कूटर चला दूंगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। थैंक यू दीपक जी, आइए। अरे नहीं भैया, ये स्किन के अंडर नहीं देते हैं, स्किन में देते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है इंट्राडर्मल, डर्मिस में। गलत है। दिस इज रूट फॉर द सेंसिटिविटी टेस्टिंग लाइक पेनिसिलिन। हां, अभी हमने बीसीजी और सेंसिटिविटी टेस्टिंग की बात किया। दिस इज गिवन विद इन द स्किन लेयर। अब सही हो। स्पेशल पर्पस फॉर इन्फ्यूजिंग लार्ज अमाउंट। भैया लार्ज अमाउंट आईवी में दिया जाता है। तो क्या मिला? केवल 2 सही है। कौन कौन सा? क्यू और आर सही है, पी एस गलत है। करेक्ट बता दो, क्यू आर। बी आंसर कितनों ने दिया? सच सच बताना। और कितनों ने गलत किया? सच सच बताना। आपका एनालिसिस आपको खुद करना है मेरे साथ। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए, क्यू एंड आर इज द करेक्ट आंसर। जहां पे हमने क्या बोला? हमारा ये स्किन में दी जाती है, डर्मल लेयर में दी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म प्रोड्यूसेस क्विक सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग? क्या बोला गया? क्विक सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। फटाफट। क्विक मतलब फटाफट, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, ब्लड में ड्रग फटाफट आई, इधर से गई सट से, उधर पहुंची ब्लड में फट से, सटासट। वही तो हमारा ये है। जरा देखो, इंट्रिक कोटिंग, सस्टेन्ड रिलीज, सबलिंगुअल, ऑल ऑफ द अबव। इंट्रिक कोटेड ये कोई रूट नहीं है। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म प्रोड्यूस क्विक। इंट्रिक में क्विक नहीं होता, वो स्टोमक से इंटेस्टाइन, फिर एब्जॉर्प्शन, सस्टेन्ड रिलीज। अरे ये तो धीरे धीरे। लेकिन क्या सबलिंगुअल याद आ रहा है क्या? फटाफट। हां जी, क्यों? लीवर बाईपास हमारे माउथ से ही डिसॉल्व हुई, एब्जॉर्ब हुई, सीधे ब्लड में पहुंच गई। सबलिंगुअल आएगा क्या? सी आंसर लगाओगे क्या? थोड़ा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नए मिल रहे हैं कि नहीं बच्चों? क्योंकि टीम इसी पे, पूरी टीम लग गई है सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। चलो गुड। जितने भी बच्चे अभी प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे हैं और उनके मन में यह संदेह है कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब चाहता हूं कि पढ़ लूं और उसके लिए मुझे जीपैट क्वालिफाई करना है, कैसे होगा? इंतजार खत्म है। जीपैट क्रैश कोर्स इधर है। ये 100 डेज चैलेंज, क्योंकि हम 100 डेज यहां पे नंबर मत काउंट करिएगा, आपको पूरा यहां पे परिश्रम करना है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, क्योंकि अवर टारगेट इज योर जीपैट। फोकस करोगे, सारी चीजें इतना प्यार से पढ़ोगे, कंटेंट वाइज। बहुत सारे क्रैश कोर्स के बच्चे आज मेरे इस सेशन में होंगे और वो ये सारी चीजें कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है और आज हमें मजा आ रहा है। करेक्ट है? सो यस, दैट इज कॉल्ड एज द क्रैश कोर्स, और इसका बहुत अफोर्डेबल प्राइस कर दिया गया है। और ये न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ नए चेंजेस के साथ है। सो डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि हां, ये आप ही के लिए है। चलिए,
रेट्रोबल्बर रूट ऑफ द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन। चलो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक और क्वेश्चन। अरे प्राइम वाले स्टूडेंट हो तो उनको क्या सोचना जी, तुम्हें तो मैं अलग ही लेके चल रहा हूं। रिया बेटा चलो 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 चलो, लव यू सर, अरे लव यू, थैंक यू बेटा, लव यू लव यू। चलो 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 जल्दी बोलो। रेट्रोबल्बर बिहाइंड द आई बॉल, इंट्राथीकल इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, इंट्रा आर्टिकुलर इनटू द जॉइंट्स, क्या मिला है? रेट्रोबल्बर बिहाइंड द आई बॉल, ये वाला क्या कहलाएगा? इंट्रा आर्टिकुलर। ये वाला क्या कहलाएगा? इंट्राथीकल। ये क्या कहलाएगा? इंट्राडर्मल। ये आंसर मिला क्या? फटाफट करने का, टाइम नहीं वेस्ट करने का। क्वेश्चन देखो और लगे अरे हाँ यार ये तो मुझे ऑन टिप है, मैंने जो पढ़ा है। आइए नेक्स्ट। मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विथ विच रूट। अभी बोला था एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा वेरिएबल किस रूट में होता है? किस रूट में होता है? सर रेक्टल तो है ही नहीं, अब क्या करूं? अरे रुको रुको रुको, परेशान मत हो। रेक्टल नहीं है ना, कोई बात नहीं। क्या ओरल में आपको ये वर्ड याद आ रहा है क्या? ये ओरल में ही तो आएगा ना। और अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है तो एब्जॉर्प्शन वेरिएबल हो जाएगा। हाँ सही है। आईवी में एब्जॉर्प्शन वेरिएबल हो? अरे नहीं मेरे मालिक, यहां तो 100% बायोलेबिलिटी आती है। सो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव की तरफ देखना भी नहीं। आईएम में भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ओरल में हमें क्या होता है? वेरिएबल एब्जॉर्प्शन आता है। होगा कि नहीं? हाँ जी। सो ओरल में एक्शन स्लोअर है, कन्वीनियंट, सेफ, इकोनॉमिक है, ये सारी बातें हमें पता है। अनपैलेटेबल ड्रग है, डाइजेस्ट अगर गैस्ट्रिक जूस से मेटाबोलाइज हो जा रही है और नॉन लाइपोफिलिक है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ओरल रूट से। अच्छा ए फॉर अभिषेक, इसलिए सारा आंसर ए करो। अरे नहीं भाई, इंसुलिन इज गिवन बाय विच रूट? अरे जल्दी बोलो, इंसुलिन कैसे देंगे? 2023 में सारे क्वेश्चन मैराथन से थे रश्मि जी, क्या बात है। मैं सारे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिएगा। हाँ इस बार कोशिश पूरी है कि सारे लेके आएंगे। बस पढ़ाई करो, मन लगा के, जी तोड़ मेहनत करो, रिजल्ट आपका है, सिलेक्शन आपका है, कोई रोक नहीं सकता। चलो चलो चलो, इंसुलिन इज गिवन, क्या आया? मिला क्या? कहीं सबक्यूटेनियस दिखा क्या? एक मिनट, घर में अगर ये कहीं भी रिलेटिव में आपने देखा होगा कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, इंजेक्शन लेके पक्क से लगा लेता है सबक्यूटेनियस रीजन में। हाँ जी, तो वो हमारा सबक्यूटेनियस रीजन में इंसुलिन दिया जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंट फार्मा एग्जाम्स की बात करोगे इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबक्यूटेनियस रीजन में 45 डिग्री एंगल से दिया जाता है, अंडर द स्किन दिया जाता है और ओनली स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए आपने शायद इंसुलिन सिरिंज भी देखा होगा जो छोटी सी होती है। चलो चलो आ जाओ। Essential drug are those drugs that meet the population need and healthcare priorities. The most recent essential medicine list published in India 2022 include। मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे पहले भी बोला था बेटा कि आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपको रिवीजन में कराऊंगा, आपको रिवीजन में कराऊंगा, जब मैराथन कराऊंगा वहां पे आपको रिसेंट डेटा भी दिलाऊंगा। लीजिए रिसेंट डेटा क्या है। अभी जो रिसेंट डेटा आई, वैसे तो आपको क्या याद होगा कि 2017 वाले में हमने इंडियन की बात चल रही है, ये इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया वाले में 2017 में जो लिस्ट आई थी उसमें 376 सिंगल फॉर्मुलेशन एंड 20 एफडीसी थी। बट अभी जो है ये चेंज कर दिया गया, और कितना कर दिया गया? हमारे 376 से बढ़ा के 384 सिंगल फॉर्मुलेशन जोड़ दिया गया। कितना? 384 हो गई है सिंगल फॉर्मुलेशन। एफडीसी में कोई चेंज नहीं, लेकिन सिंगल फॉर्मुलेशन हमारी कितनी हो गई है?
384 हो गई हैं। तो जरा ये डेटा लिख लीजिएगा। वैसे इसेंशियल मतलब दोज ड्रग दैट आर नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज एसेंशियल ड्रग। इकोनॉमिक हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो, सिंगल फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट हो, इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म में हो, नीड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ याद आ रहा है? हाय 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 हाय, चलो 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 चलो। ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब। अरे ये तो क्वेश्चन आप ले गए, आप लोगों के लिए एकदम हलवा वाला, मैगी वाला आया है। केडी त्रिपाठी सर, और आप एक फैमिली से हो, मतलब भाई भाई। अरे भैया धन्यवाद, इतना बड़ा डिजिग्नेशन मत दीजिए। मेरे बच्चे इस चीज को मुझे शुरू से बोलते आ रहे हैं। आप लोगों का ये प्यार मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अलग है और बहुत रेस्पेक्टफुल है। मैं उनके आगे शायद एक दाना, एक बूंद भी नहीं हूं। वो समंदर है तो मैं एक खाली एक बूंद हूं। चलिए, लेकिन हाँ, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। सर 2017 में 433 इंडिविजुअल था ना बेटा, वो WHO लिस्ट में था। WHO में 433 था, लेकिन बात चल रही थी इंडिया वाली। दोनों कंफ्यूजन मत करिएगा। आइए आइए जल्दी आइए, क्या मिला? अरे भैया अगर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो क्या कहलाएगी? प्रिस्क्राइब हो रही है तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही तो कहलाएगी। मतलब इसमें तो टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, एग्जैक्टली, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, दैट ड्रग विच इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रिस्क्राइबिंग जनरल पब्लिक विद RMP ने प्रिस्क्रिप्शन से जाता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज फार्माकोथेरेपेटिक इन्वॉल्व? अभी तो मैंने बोला था, अभी मैंने बोला था फार्माकोथेरेपेटिक की डिफिनीशन। जल्दी से आप लोग जरा मुझे आंसर करिएगा। हाँ, इस तरह से तो आप अखिलेश सर को भी मेरे भाई बना दीजिए। हाँ, हो जाएंगे मेरे भाई। और भी कोई त्रिपाठी जी हैं तो उनको भी मेरे भाई, चाचा, अंकल, ताऊ, बेटा, कुछ भी बना दीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे भी क्या कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। अरे तुम सब भी तो मेरे क्या हो, छोटे भाई बहन जैसे ही तो हो, है ना? चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, आर्ट एंड साइंस, डायग्नोसिस, करेक्टरिस्टिक्स डिजीज, ऑल ऑफ देम। नहीं, ट्रीटमेंट की बात आएगी यहां, डायग्नोसिस नहीं है, यहां ट्रीटमेंट है, क्योंकि थेरेपेटिक की बात चल रही है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की बात करोगे, बाकी चीजों पे नहीं जाओगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जी 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 जी, चलो चलो चलो, पढ़ाई पे फोकस करना है या तुम्हें इस रिश्ते में फोकस करना है? इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी था। चलो आ जाओ। अगर इजी था तो थोड़ा आपको ट्रिकी भी मिल जाए। What is the reason of complicated penetration of some drug through the blood-brain barrier? चलो, अगर मैं आपको हलवा खिलाऊंगा ना तो बीच बीच में ना मिर्ची भी लगाऊंगा। चलो आओ, दिमाग लगाओ, चलो जल्दी दिमाग लगाओ। क्या है? अगर what is the reason of complicated penetration of some drug through the blood brain barrier? ब्लड ब्रेन बैरियर से ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है या पेनिट्रेशन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है? देखो, मैं दिखाना चाहूं, अगर आप कहो ना कितने मेरे बच्चों ने यहां गलती कर डाली, कितने बच्चों ने, इसीलिए मैं कहता हूं नालायकों हो तुम लोग। सबने ए ए ए ए ए। तुमसे क्या यहां ये पूछा गया है कि ब्लड ब्रेन बैरियर से कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होती है? क्या ये पूछा गया है? क्वेश्चन पढ़ लो जरा, आंखें खोल लो, चश्मा लगाया हो तो निकाल के साफ करके देख लो, पढ़ लो, क्या पूछा गया है ये? अरे नहीं भाई, ये तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होती है। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पैरामीटर है, ये कौन सा ऐसा हमारा यहां पे रीजन है कि जिसकी वजह से जो ड्रग का पेनिट्रेशन होता है BBB में वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आपने बोला सर लाइपोफिलिक ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, बस मेनिंजाइटिस की वजह से नहीं, ड्यू टू द absence ऑफ द पोर इनटू द कैपिलरी इंडोथीलियम। जो ब्रेन में BBB है वहां पे पोर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब ड्रग को वही ड्रग जा पाएगी, मेम्ब्रेन को वही पार कर पाएगी जो लाइपोफिलिक होगी। अब तुम्हारी बात बनेगी। लेकिन पहले क्या पूछा गया? रीजन पूछा गया है, ड्रग नेचर नहीं पूछा गया था।
हाई इंडोसाइटोसिस डिग्री इनटू द ब्रेन, नहीं, बिल्कुल नहीं। सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहां पे पोर नहीं होता। बताओ कितनों को अपनी ये बहुत बड़ी गलती पता चली, कितनों ने ये ब्लंडर किया था कि नहीं? सी आंसर होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि देखो यहां पे जो पोर है ना एंडोथीलियम में, वो है ही नहीं है, क्योंकि जो कैपिलरी है वो कॉम्पैक्ट है। यहां पे एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ग्लियल सेल्स प्रेजेंट है और एकदम कॉम्पैक्ट है। अभी कोई बोल रहा था ना सर क्वेश्चन वाइज तो क्वेश्चन आर सो इजी, एक ही क्वेश्चन दिया, घूम गए सबके सब, घूमे हो कि नहीं? चलिए आइए, मैच द फॉलोइंग डिस्कवरीज विद देयर साइंटिस्ट। अभी मैंने बार बार आपको इनके साइंटिस्ट से बात किया, चलो जरा आओ। बेटा ये जो तुमने बोला ना सर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं देखा, रीजन नहीं देखा, फाइनल में भी या टेस्ट में भी जो अटेम्प्ट करते हो यही करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुम्हें उसी से मतलब है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, हम गए, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया मान लीजिए राइट डाउन द बायोग्राफी ऑफ द, मान लीजिए सपोज सुभाष चंद्र बोस, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहे हैं कौन? भगत सिंह। पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस, हम लिखे पड़े हैं भगत सिंह को। अरे सोचो समझो क्या क्वेश्चन है, पूरा दिमाग से मैच करो। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल कहीं आए, डोमैक साहब याद आए, कौन है? जेरहार्ड डोमैक साहब। इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट याद आए जी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या बोला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को सेल कर रहे थे कौन? वॉकिंग करते हुए वॉकमैन। होम्योपैथी सैमुअल हैनमैन। जरा आंसर करो, क्या मिला आंसर? क्या मिला आंसर? क्या मिला आंसर? 1 फॉर क्यू, 1 फॉर क्यू, 2 फॉर टी। ये टी कहां से आ गया? PQRST। अच्छा ठीक है, नहीं कुछ, एक मिनट मैंने टिक गलत लगा दिया है क्या? 1 फॉर क्यू, इंसुलिन 2 फॉर टी, 1Q 2T, ठीक है। अच्छा जेरहार्ड डोमैक 2 जगह हो गए हैं क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। डी आंसर आया क्या सारा मैच करने के बाद? ओके चलो डी आंसर आ गया होगा। प्रोंटोसिल डोमैक्स आपकी बात आएगी, इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट याद आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन वॉक्समैन, और होम्योपैथी की बात करोगे तो सेलमैन वॉक्समैन याद आएंगे। चलो नेक्स्ट आओ, टाइम नहीं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सियालिस्टिक कॉन्ट्रासेप्टिव, एक सेकेंड, सियालिस्टिक किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है? सर सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में सियालिस्टिक मैंने आपको बताया था क्या? छोटा सा एग्जांपल, सियालिस्टिक में क्या करते हैं, यहां पे एक ट्यूब लिया जाता है और ट्यूब में ग्रेन्यूल फिल कर दिया जाता है, याद आ रहा है क्या? और इसी से तो हमारा बनता है क्या? कॉपर टी बनता है, याद आ रहा है क्या? तो सियालिस्टिक कॉपर टी, हाँ ठीक है, दिया जाता है। सबक्यूटेनियस में बीसीजी वैक्सीन बार बार पढ़ते आए हो, नहीं सर बीसीजी वैक्सीन आईडी जाएगा। इंट्राथीकल लिग्नोकेन सही है। रेट्रोबल्बर में, कंजंक्टिवाइटिस में, हाइड्रोकॉर्टिसोन इन्फ्लामेशन में दिया जाता है, सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो बी मिलोगे क्या? बी आएगा क्या? अभी तो हमने बात किया था, जी हां, सबक्यूटेनियस से नहीं दिया जाता बीसीजी वैक्सीन, इंट्राडर्मल से दिया जाता है। ओके गुड वन। द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स एक्सेप्ट, अभी तो बात किया। अरे भाई साहब वैसा ही है, बस थोड़ा सा एग्जांपल बदल गया है। इंसुलिन, हिपैरिन, एंटीसीरा ये एनिमल है। कोकेन, अरे कहां से आएगा? कोकेन कहां से आएगा? मॉर्फिन कोकेन कहां से आएगा? कोका प्लांट से आएगा। कोका इरिथ्रोजाइलम, कोकोआ इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली, और हाँ प्लांट है, प्लांट से आएगा ना, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? प्लांट है, बाकी सभी एनिमल का है, तो आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा ये जो ऐसा है इसका सोर्स ऑफ क्या है? कोकेन है। मिलेगा क्या ये सारी चीजें? बिल्कुल मिलेंगी, अभी हमने इसके बारे में बात किया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is medical database that is regarded as the reliable source of the drug information? सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा, अपने बच्चों से, आइए ना बेटा,
इजी वाले, ओ इधर आओ इधर आओ बेटा। देखो जीपैट में भी या किसी भी फार्मा एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन टफ दे दूंगा बेटा, हिल जाओगे, तो इसलिए मजे लेते जाओ। आइए जल्दी। अरे बोलो जल्दी। अरे वाह, ए बी सी में कंफ्यूज हो गए मेरे बच्चे, ए आंसर देने लग गए। अरे भैया मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, यहां देखो क्या लिखा है। ये लाइन पढ़ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ, ये लाइन पढ़ रहे हो कि नहीं जिन्होंने सी का आंसर दिया। अभी मुर्गा बनाता हूं तुम लोगों को, सी वालों को रुको जरा। क्या बोला गया है, मेडिकल डेटाबेस। और मेडिकल डेटाबेस मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाया था, मेडलाइन, मेडलाइन, क्रोमेल लाइब्रेरी, मेडेक्स। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, बी आंसर आएगा क्या। अरे नेशनल फॉर्मूलरी कहां से, तुम्हारा मेडिकल डेटाबेस हो गया। अरे डेटाबेस तो सॉफ्टवेयर ना, तो मेडलाइन आएगा ना। कहां चले गए हो सी वालों, ड्रग एंड थेरेपेटिक बुलेटिन नहीं, मेडलाइन, मेडेक्स एंड कॉन्क्रेन लाइब्रेरी, ये सोर्स ऑफ ड्रग हमारे डेटाबेस होते हैं। देखो ना जरा, माइक्रोमेडेक्स, मेडलाइन, कॉन्क्रेन लाइब्रेरी। कितनों ने गलत किया, बड़ा इजी था ना, बड़ा इजी था ना, तभी मुझे ए सी बी में दिख गया। कौन कौन फंसा, यही होता है और कुछ नहीं होता है। गुड, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आईवी रूट। चलो चलो जल्दी करो। इट इज एडमिनिस्टर्ड इन सुपरफिशियल वेन, हाँ भाई यही दिया जाता है, ठीक है। ओनली एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन थ्रू द आईवी रूट, हाँ एक्वस ही दोगे, ऑयली सॉल्यूशन कभी भी आईवी रूट में नहीं दोगे, अदरवाइज हीमोलिसिस कॉज हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। बायोअवेलेबिलिटी 100% है, सही है। ऑयली सॉल्यूशन आईवी, कुछ बच्चे पूछते थे ना सर इसको दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। यस सर इजी है, लेकिन गलत हो रहा है, हो रहा है ना सर। कब तक चलेगी क्लास, 50 क्वेश्चन बेटा, हर सेशन में 50 क्वेश्चन चलेंगे, और ओनली ऑयली सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता है, तो थोड़ा जरूर इसको दीजिएगा। चलो 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 बेटा, एक भी चीज मेरे प्राइम वाले बच्चे बताओ, क्या मैंने एक भी चीज ऐसा हो जो ना पढ़ाया हो, बताना जरा। ओके जल्दी बोलो। इंट्रावेनस, अरे एंगल है, आईवी बार बार तो बोलता जा रहा हूं, अरे बार बार तो एंगल बोला। अब बेटा तुम रिवीजन ना करो, तुम पढ़ो नहीं, और तुम मेरे सर पे फोड़ो टीकरा, ठीक है मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा रिवीजन कर लेना। चलो 25 डिग्री एंगल, कौन बोला मेडलाइन नहीं पढ़ाया था, कौन कौन है ये, कौन है ये मेडलाइन वाला, किसने नहीं पढ़ा था, बताओ जरा। सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर, चलो सबलिंगुअल रूट इनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। क्या ये सही होगा क्या, अभी हमने बात किया ना, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। चलो गुड, सी आंसर, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहां पे नहीं होता है, तो हाँ सबलिंगुअल रूट में हमें ये देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट, when a drug is administered through the layer of the skin into the areolar tissue, फाइंड करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट दे दे रहा हूं, एरियोलर टिश्यू में देंगे तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या होगा। चलो चलो जल्दी बोलो।
हाँ जी, सबक्यूटेनियस लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जब हमारा इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है सबक्यूटेनियस। और सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 3 पाथवे आते हैं, 3 मेथड आते हैं। पहला डर्मोजेट मेथड, दूसरा सियालिस्टिक मेथड, तीसरा हमारा आता है कौन सा, ट्रॉक्लियर एंड कैनुला यूज करते हैं हम। हाँ जी, हमारा वो आ जाता है। तो ये सबक्यूटेनियस की बात चल रही थी, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस की बात चलती है। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इजी वालों, चलो दिमाग लगाओ। जी जी बेटा, मैं पूरा साइड हूं, देखो ना, पढ़ो ना। वैसे ये मैं आपको बता दूं, ये फार्मास्यूटिक्स से रह गया है। एन एपिडर्मिक मीन्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकामेंट ऑन द स्किन। एन एपिडर्मिक मीन्स एप्लीकेशन ऑफ मेडिकामेंट बाय रबिंग, नहीं, वो हमारा रबिंग लोशन वगैरह चला जाएगा, तो वो हमारा टॉपिक, इसकी बात नहीं आएगी, एपिडर्मिक की बात नहीं आएगी। एंटोफोरोसिस means application of medicament to and pushing it through the skin to reach the blood vessels by the electric transmission। हाँ जी, एंटोफोरोसिस कहलाता है। इनंक्शन means simple application of medicament on the skin। नहीं नहीं नहीं, इनंक्शन हो रहा है तो वो सिंपल एप्लीकेशन थोड़ी ना होगा। P and R is the true, बाकी हमारे इनकरेक्ट हैं, तो डी आंसर आया क्या? हाँ जी। अब मैं कितना प्रेस करूं आपके दिमाग में ये कंटेंट को भरने के लिए, इसीलिए तो रिवीजन करा रहा हूं बेटा, ये मैराथन में करो ना रिवीजन। जी, इनंक्शन में क्या होता है, यहां पे पैलेट्स दिए जाते हैं, इनॉकुलेशन जो सुना है ना, हाँ जी, पैलेट्स डाले जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सबक्यूटेनियस, जल्दी जल्दी जल्दी। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड, सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, दिस रूट शुड बी अवॉइडेड इन शॉक पेशेंट, लार्ज वॉल्यूम नहीं दे सकते, बाकी तीनों सही जा रहे हो। चलो चलो जल्दी बोलो। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है बेटा, यूपीएससी डीआई की वैकेंसी कब आएगी, इंतजार करो, पढ़ाई करते रहो। हाँ, यूपीएससी नहीं, सीडीएससीओ से आएंगी, मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म करता जा रहा हूं, 400 प्लस पोस्ट के आसपास हैं और जल्दी ही आएंगी। देखो, इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्ट, हाँ तुम्हारा क्या मिला, पी ट्रू, क्यू ट्रू, आर ट्रू, एस फॉल्स। हाँ जी, हो गया। क्यों भाई? क्योंकि लार्ज वॉल्यूम तो हमने किसमें देखा है, आईवी में ना। ये तो लार्ज वॉल्यूम हमारा सबक्यूटेनियस में थोड़ी ना जाएगा, लार्ज वॉल्यूम जाएगा। इरिटेंट ड्रग दे सकते हैं, ओनली स्मॉल वॉल्यूम जाता है। सेल्फ इंजेक्शन, इंसुलिन सिरिंज लगाया जाता है, हाँ सेल्फ इंजेक्शन यहां पे पॉसिबल है। सर हमें ऐसा टीचर कभी नहीं मिला, अभी मिला ना, अभी पढ़ो ना, अभी मेहनत करो ना, अभी सिलेक्शन लाओ ना, बस और क्या चाहिए। दिस शुड बी अवॉइडेड इन शॉक पेशेंट, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को शॉक पेशेंट में नहीं दिया जाता, क्योंकि मसल्स अगर शॉक्ड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, तो ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। बेनिफिट ऑफ ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ट्रांसडर्मल है ना, ट्रांसडर्मल जरा ध्यान से देखिएगा, पैचेस वाली बात है। चलो चलो चलो, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड फास्टर इफेक्ट। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? अगर आप यहां पे बोलोगे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा क्या? भाई ट्रांसडर्मल क्यों लगाया जाता है, सुनो ना जरा, पैचेस क्यों लगाए गए? आज आपने लगा लिया, हफ्ते भर के लिए फुर्सत हो गए, सपोज ड्रग धीरे 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 उससे जाती रहेगी। ट्रांसडर्मल पैचेस लगाया कभी? कभी पैचेस कोई लगाया है लॉन्ग एक्शन के लिए? हाँ जी, रैपिड एब्जॉर्प्शन रैपिड नहीं होता है, आज लगाए हो धीरे 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 होगा, तो रैपिड क्यों होगा?
नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की कोई कहानी नहीं है, बस एक ही इसका एडवांटेज आता है कि हां इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। नहीं, सी उतना परफेक्ट नहीं है बाकियों के मुकाबले में, लॉन्ग आपके लिए सबसे परफेक्ट है। बाकी अब देखो, ऐसे देखोगे नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड फास्टर इफेक्ट, देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, फास्टर एक्शन नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। स्लोअर एक्शन होता है ना, स्लोअर है, लॉन्गर ड्यूरेशन, ये जरूर याद रखिएगा, तभी तो हमारा क्या है, पैचेज है। Which of the following is a type of oral route used for the drug administration? Oral route कौन सा है? IM नहीं है, इंट्रामेडलरी कोई बात ही नहीं है, सबक्यूटेनियस, अरे सबलिंगुअल ओरल से ही तो जुड़ा हुआ है। बोलो जरा, इम्प्लांट्स होगा ना लॉन्गेस्ट? हाँ जी बेटा, निकोटिन पैचेस यूज करते हैं जी बेटा, निकोटिन, हायोसिन, इनके पैचेस दिए जाते हैं ना, सस्टेन्ड रिलीज। सबलिंगुअल ओरल का एग्जांपल, ओरल में मतलब ओरल के जैसा ही तो है, माउथ में तो लिया जा रहा है, ओरल मतलब ओरल कैविटी में ही तो जा रहा है, सबलिंगुअल, बक्कल, ओरल सब तो जा रहे हैं माउथ में ही ना जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द ऑर्फन ड्रग। आइए, ऑर्फन ड्रग की कहानी चल रही थी, एक और देख लो। यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द प्रिवेंट रेयर डिजीज। ऑर्फन ड्रग इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एज द मेडिकल प्रोडक्ट। Fomepizole, example of the orphan drug. Safety, priority, health care need of the majority of the population. क्या ये essential drug की definition नहीं है? ओहो, चलो 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 चलो, क्या ये लाइन गलत नहीं है? एस फॉल्स है, देखो ना बेटा। गुजरात डीआई के लिए भी प्रॉपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, न्यूज आ रही है, पहले एक बार कंफर्मेशन आ जाने दीजिए कि हाँ पोस्टपोन्ड हो रही है कि नहीं। अभी क्या आया है कि दिसंबर में पेपर होगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी ये है खाली। और अब फरवरी के बाद अप्रैल में उसका इंटरव्यू होगा, अप्रैल में, लेकिन अभी कंफर्मेशन पे वेट करिएगा ना गुजरात डीआई वालों। चलिए बढ़िया। PQR is true, PQR is true। अच्छा ये भी है, ये भी है, कहानी तो वही है ना, PRQ true, PQR true, क्या ही अंतर है, बस आपको ये देखना था। S false है, बाकी ठीक है, तो हाँ ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, B और D दोनों हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए मैं फिर से बोलूंगा, ये महामैराथन सीरीज जो इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बिल्कुल मिस मत करिएगा। इनको सारी चीजें प्रिपरेशन करने के लिए, अगर ये सारे टेस्ट का आप प्रॉपर टेस्ट देना चाहते हो मैराथन सीरीज के क्वेश्चंस का, सो यू कैन ज्वाइन दैट महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और जहां पे आपको ऐप में ही वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वहां पे आपको सारी चीजें रहेंगी एट वेरी अफोर्डेबल। वो आप कर सकते हो इसको स्कैन करके, ये स्कैनर को यूज कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं और स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए चलो 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 चलो। नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड हिज प्रॉपर्टी, अभी तो बोला यार, प्रोप्राइटर नेम आएगा ना। अगर मैन्युफैक्चरर ने नाम दिया तो क्या आएगा? जी जी बस बेटा, फास्ट ही हो रहा है, फटाफट खत्म ही कर रहा हूं, परेशान मत हो। 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान के चलो 1 hour 20 minute, 1 hour 30 minute के आसपास तक का टाइम लेगा, लेकिन कोशिश करेंगे और जल्दी खींचने का। प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कुछ भी बोल दीजिएगा, है ना, जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर द मेडिकेशन फ्लूमाजेनिल वॉज नोन एज RO 151788, which kind of the drug nomenclature was used to name that drug? देखो अब यहां पे थोड़ा सा अलग है, इसको समझ लीजिएगा, ये पढ़ा रहा हूं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी फोमेपिजोल की, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे फोमेपिजोल ना बोल के उसको एक कोड दे दिया गया, RO 151788। अब ये किस टाइप का नेम कहलाएगा? क्या ये नॉन प्रोप्राइटर नेम, क्या ये जेनरिक नेम, क्या ये केमिकल नेम? नहीं, ये क्या है? ये क्या है? कोड नेम है भाई।
अगर सपोज मेरे सामने मान लीजिए यहां पे कौन है, डिंपल है, अब डिंपल का पूरा नाम बोल के डिंपी बोल दिया गया, या सपोज यहां पे मनीष है, मनीष का पूरा नाम ना बोल के मनी बोल दिया गया, जस्ट एग्जांपल, कोड दे दिया गया ना, तो ये कोड नेम कहलाएगा। और कोड तो आप लोग बहुत देते हो, हर टीचर को, हर जगह, हर दोस्त को कोड देते हो, तो ये वही तो है, कोड नेम है। यहां पे हम क्या देते हैं, एक कोई नेम दे देते हैं, लेटर नेम, हम कोड दे देते हैं उससे रिलेटेड चीजों पे। ये थोड़ा सा नया है इसलिए बता दिया। वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन फॉर द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फॉर ड्रग फ्रॉम एल्वेलाई। जो वोलेटाइल गैसेज एंड लिक्विड जो जाती हैं, जरा बोलो 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 बोलो, चलो जल्दी बोलो, कौन सा रूट कहलाएगा? अच्छा, मेरा भी कोई कोड दिए हो क्या? जीपैट एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी बेटा, जो लास्ट ईयर थी? कौन बोला कौन बोला कौन बोला? इनहेलेशनल, हाँ जी, गैस और वोलेटाइल लिक्विड। इंट्रानेजल नहीं, इंट्रानेजल से क्या देते हैं, अभी हमने बात किया था, पोटेंट ड्रग दिया जाता है, इंट्राऑकुलर, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंट्रावेनस, बहुत सारी ड्रग देते हैं। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे हमारी ड्रग आती है वोलेटाइल लिक्विड और गैसेज जो लंग्स में जाती है और एल्वेलाई से ब्लड में जाती है थ्रू द इनहेलेशनल। Which of the following is known as the extra pharmacopoeia? Extra pharmacopoeia क्या नाम है? Extra pharmacopoeia, पहले नाम बता दूं, this is the pharmacopoeia published by the Royal Society of the Great Britain। क्या बोला? Royal Society of the Great Britain इस बुक को पब्लिश करती है, जिसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से बोलते हैं। और कौन सी होती है? मार्टिनडेल होती है क्या? जी हाँ, फार्माकोपिया फॉर्मुलरी पीडीआर की बात नहीं है, मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया नॉन ऑफिशियल होती है। ये भी बोला था, ऑफिशियल कंपेडियम नहीं होती है। ऑफिशियल रेफरेंस हमारी आईपीबीपी, यूएसपी और नेशनल फॉर्मुलरीज को ही कंसीडर किया जाता है, बाकी सब हमारी नॉन ऑफिशियल कंपेडियम में आती है। करेक्ट है। In which route the drug is administered by the trochlear and cannula? अभी तो बोला था trochlear and cannula का यूज किस रूट में करते हैं बच्चों? मैं ही था वो मार्टिनडेल गलत लगाने वाला। ओके, क्या बात है, क्या बात है। ईएसआई से एग्जाम होप्स हो जनवरी। अरे भाई साहब, इन्होंने जीपैट की कुछ नई डेफिनेशन दी है। कौन है भैया? ओके, शंकुतला, G for great, P for personality, A for अभिषेक, T for त्रिपाठी सर। ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार ही है बच्चे, जिसकी वजह से शायद हम इतनी मेहनत कर पाते हैं। ट्रोक्लियर एंड कैनुला पैलेट इम्प्लांटेशन में आता है क्या? हाँ जी, पैलेट इम्प्लांटेशन में ट्रोक्लियर कैनुला। इंट्रावेनस, डर्मोजेट में क्या होता है? माइक्रोफाइन ओरिफिस निडल यूज किया जाता है ना, तो डर्मोजेट सबक्यूटेनियस के अंतर्गत। इन विच रूट द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्रोक्लियर एंड कैनुला। देखो पूरा यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, रूट हो गया सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का एक मेथड हो गया पैलेट इम्प्लांटेशन, जहां यूज किया जाता है ट्रोक्लियर कैनुला। तो इसलिए हर चीज को समझिएगा, अगर ट्रोक्लियर कैनुला है तो पहले ये करोगे, और अगर ये नहीं होता तो हमारा यहां पे ये हो जाता। बात समझे? कंपेयर टू द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग। देखो, सबक्यूटेनियस के मुकाबले में इंट्रामस्कुलर मोर पेनफुल है, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसेस फास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। इज अनसुटेबल फॉर द डिपॉट प्रिपरेशन, ये भी ठीक है। कैरीज ग्रेटर रिस्क ऑफ द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। अब देखो यहां पे कंपैरिजन की बात है, यहां पे क्या हो रही है? कंपैरिजन की बात हो रही है। अभी देखो जरा ध्यान से सुनना, क्या आया? अरे भाई, अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मुझे बताइएगा, सबक्यूटेनियस भी पेन करेगा, चलेगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्स की बात करोगे, ध्यान से सुनो,
सबक्यूटेनियस डिपॉट प्रिपरेशन है, डिपॉजिटरी यूज किया जाता है, हमारा डिपॉजिट कर दिया जाता है, ये इनने पढ़ा था। अगर दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो आईएम फास्टर एक्शन आता है कि नहीं, डायरेक्ट मसल्स में जाता है, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन दिया जाता है कि नहीं। तो बाकियों के मुकाबले में आईएम हमारा फास्टर है। अगर आईवी होता तब ये फास्ट नहीं होता, फिर आईवी फास्ट हो जाता। लेकिन अगर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर कंपेयर करिए तब तो ये फास्टर हो जाएगा ना भाई। बात समझ में आ रही है? हाँ, पेनफुल तो दोनों है ना। इंजेक्शन लगाना किसको पसंद है? मैं आपको कहूं अच्छा ठीक है मैं आपके आईवी नहीं लगाऊंगा, आईएम लगवा लो या सबक्यूटेनियस लगवा लो, अरे दर्द तो होगा ना जी। अनसुटेबल फॉर द डिपॉट प्रिपरेशन, हाँ आईएम नहीं दे सकते हो डिपॉट के लिए, लेकिन एडवांटेज किस में है वो बताना है। नेक्स्ट, which of the following unique drug delivery system keeps the cervix hostile to sperm access and make the uterus unsuitable for the implantation? थोड़ा सा कुछ अलग है, थोड़ा नया है, लेकिन आपको जो मैंने न्यूअर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाए हैं वहां पे इसके बारे में नाम दिया था। किसी को प्रोजेस्टासर्ट याद आ रहा है क्या? जहां प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है। रोहित बेटा उस पर भी वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा सभी लोग, जरूर फायदा होगा। किसी को प्रोजेस्टासर्ट याद आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कीप द सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म एक्सेस। सर्विक्स यानी यूट्रस को स्पर्म एक्सेस के लिए बना के रखते हैं एंड मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, और वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। स्पर्म आए, एक्सेस है, लेकिन ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना हो, कौन कराएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टासर्ट इंजेक्ट किया जाता है, यानी हमारा यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव की बात चल रही है। ऑक्यूशर्ट तो आई में ना, लाइपोसोम में लाइपोसोमल हमारा वहां पे लाइपोफिलिक बनाया जाता है ना। इंसुलिन पंप में हमने क्या बात किया था, नया सेंसर वाला मेथड है ना जी। बेटा डेली मैराथन क्लास चलेगी, कल होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिस मत करिएगा बच्चे। तो प्रोजेस्टासर्ट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दी जाती है और सर्विक्स वहां पे उसको सुटेबल बनाया जाता है। मैच द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जल्दी बोलो कौन सा कहां पे है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ऑप्शन में बस एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव है, एग्जैक्टली मींस कॉपर टी। चलो अरे फास्ट, अब क्या खत्म ही तो है, दो ही तो बचे, इसको आंसर करो। इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, इनटू द स्किन, इंट्रावेनस। 1 for 3 इंट्राथीकल, कहां दिख रहा है? इंट्राथीकल, इंट्रानेजल। चलो लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है, इनहेलेशनल होना चाहिए था। सबक्यूटेनियस की बात करोगे अंडर द स्किन आ जाएगा। इसको अगर इनहेलेशनल, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन असली यहां पे क्या होना चाहिए था? इनहेलेशनल होना चाहिए था, तब ये बात बनती। जरा देखो, P for 3, Q for 1, P3 Q1, आंसर तो हमें मिल गया, आंसर तो हमें मिल गया, मिला कि नहीं? जी, ये सारे रूट और उसके कहां दिए जा रहे हैं उनको देख सकते हो। Which of the following statement is true for the thrombophlebitis? अभी तो बताया था, thrombophlebitis occurs by IV root cause inflammation, blood clot and blocked in vein। हाँ, थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसीलिए जब कोई ड्रग आईवी दी जाती है ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एस्प्रिन ले लीजिएगा लो डोज में, क्योंकि एस्प्रिन क्या होती है? थ्रोम्बोलाइटिक होती है, ब्लड को थिन करती है, वहां पे उसके लिए एडवांटेज दिया जाता है, याद है ना जी। अकर्स बाय आईएम रूट, अकर्स बाय ओरल रूट, अकर्स बाय सबक्यूटेनियस रूट, बिल्कुल गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस किसमें होता है? हाँ जी, अकर्स बाय आईवी रूट, कॉज इन्फ्लामेशन, ब्लड क्लॉट एंड ब्लॉक्ड इन वेन, ये हमारा आता है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के बाद। चलिए फाइनली फर्स्ट मैराथन का पहला सीजन, मतलब पहले कोई पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल कंपेडियम? जल्दी 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 जल्दी।
अरे विकास भैया क्या बात है, क्या सिर्फ मैराथन से पढ़कर क्वालिफाइड हो सकते हैं? अब ये तो तुम्हारे ऊपर है बेटा। चलो जल्दी बोलो। मार्टिनडेल ऑफिशियल नहीं है, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफिशियल है, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस ऑफिशियल नहीं है, ड्रग फैक्ट एंड कंपैरिजन ऑफिशियल नहीं है। मैंने ऑफिशियल के नाम से आपसे दो ही चीजें बोली हैं, क्या क्या? फार्माकोपिया और साथ ही साथ हमारा नेशनल फॉर्मूलरी। जरा देखिएगा, दो चीजें कंफर्म कर दीजिएगा। ऑफिशियल में फार्माकोपिया एंड फॉर्मूलरी, फार्माकोपिया में आईपी, बीपी, यूएसपी, यही तीन रखिएगा। और नॉन ऑफिशियल में मार्टिनडेल, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, बुक, जनरल, बुलेटिन, ये ड्रग फैक्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या आपको आज के क्वेश्चन करके पूरे टॉपिक का रिवीजन हुआ कि नहीं? जीडीसी, ग्रेट डिफाइंड कोचिंग, क्या बात है, आज बच्चों ने अच्छे अच्छे नाम बना डाले। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट, रिवाइजिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट टॉपिक जो भी हमने डिसीजन लिया था। इसलिए कल के लिए तैयार हो जाइएगा विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अखिलेश सर आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, आंसर तो अपने, रिजल्ट तो बताओ, रिजल्ट तो बताओ कितने सही किए आउट ऑफ 50? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच माय ऑल फार्मा बर्ड्स, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। अगले 5 महीने के लिए अपने सारे ड्रीम्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए ना, अपने सारी चीजों को सैक्रिफाइस कर दीजिए कि यार नहीं, पहले मुझे ये गोल क्लियर करना है, पहला मेरा टारगेट है मुझे ये क्वालिफाई करना है। उसके बाद कौन है जी 50 में 50? बेटा, नाम मोटिवेशनल रखने से जरूरी थोड़ी ना 50 में 50 कर जाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड हाँ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हर रात 9 बजे जीडीसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी की अटेंडेंस मुझे चाहिए। तब तो हमारा ये मकसद सफल हो पाएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं इन 50 क्वेश्चन को मत देखिएगा, पूरा टॉपिक का रिवीजन कराएंगे, ये देखिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है। अरे भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहां पे आ गए दोस्त? गलत जगह आ गए फिर लग रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही बोला, हमने समझ गए। When will be the GPAT? In the month of the March, April, May, mainly अप्रैल और मई मान के चलिएगा। मई से पहले तो नहीं उम्मीद है, अगर होगा तो तब का तब देखा जाएगा कुछ नया स्ट्रेटजी के साथ। सर, सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री था, हाँ, लेकिन उसको चेंज कर दिया जा रहा है, नया पीडीएफ कल अपडेट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल होगा, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। सो यस, जीडीसी है तो मुमकिन है, और आप लोगों के साथ हाँ, ये पूरा सेशन मजेदार चलेगा। ये महामैराथन इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। रात में सोना नहीं है, अभी सोने वाला गुड नाइट नहीं है, चल के डिनर करिए और उसके बाद पढ़ाई करिए कल के लिए। थैंक यू।